नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक विद्यालय आंशिक रूप से खोलने के लिए मानक दिशा निर्देश किए जारी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर हुई 77.77%। और देश को स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक करने के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन के अंतर्गत आज चंडीगढ़ में भी करवाई गई दौड़। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूल 21 सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर आंशिक रूप से खोलने के लिए मानक उपाय जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के तहत छात्रों के बीच पेन, पेंसिल, पानी की बोतलें इत्यादि का आदान प्रदान करने की मनाही रहेगी। सभाओं और खेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा और साथ ही कोविड के लक्षणों वाले व्यक्तियों की स्कूल में आने पर पाबंदी होगी। छात्रों को विद्यालय आने के लिए माता-पिता की लिखित अनुमति भी जरूरी होगी और इसके लिए शिक्षक छात्रों के बीच समय समय पर संवाद किया जाएगा। दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में बैठने का इंतजाम इस तरह से होगा कि हर कुर्सी के बीच कम से कम 6 की दूरी हो। शिक्षकों और छात्रों को मास्क भी पहनने होंगे। परिसर के अंदर कैफेटेरिया या मेस बंद रहेंगे। स्टाफ रूम, कार्यालयों और रिसेप्शन रूम जैसी जगहों पर भी शारीरिक दूरी बरती जाएगी। शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी आधी संख्या में बुलाए जाएंगे ताकि ऑनलाइन शिक्षण या टेली काउंसलिंग और इससे संबंधित कार्य हो सकें। जिन स्कूलों का क्वारंटीन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया गया उन्हें पूरी तरह से किया जाएगा और उनकी पूरी तरह से सफाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा कि प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड मामलों की संख्या के मामले में भारत दुनिया के सबसे कम रोगियों वाले देश में शामिल है। विश्व का औसत 3,527 है, जबकि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर मरीजों की संख्या 3,102 है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि भारत प्रति 10 लाख जनसंख्या कोरोना से सबसे कम मृत्यु वाला देश है। भूषण ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 74,894 रोगी कोरोना से स्वस्थ हुए हैं, जो एक दिन में इस महामारी से ठीक होने की सर्वाधिक दर है। देश में अब तक 33,98,844 से अधिक रोगियों को ठीक होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर अब 77.77% हो गई है। इस समय कोरोना के संक्रमित रोगियों की संख्या 8,97,394 है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अब तक देश भर में कोविड महामारी के 5 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है और एक सप्ताह से रोजाना 10 लाख से अधिक जांच की जा रही है। देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.69% है, जो विश्व के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम है। देश के 17 राज्यों में मृत्यु दर 1% से भी कम है। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों कोरोना संक्रमण के 377 नए मामले मिलने की पुष्टि हुई है, जिससे शहर में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,334 हो गई है। चंडीगढ़ में मिले ऐसे मामलों का आंकड़ा भी बढ़कर 6,372 हो गया है। कल मिले 377 नए मामले अब तक एक दिन में मिले मामलों में सबसे अधिक हैं। कल 226 लोगों को छुट्टी दे दी गई, जिनमें होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज भी शामिल हैं। इस तरह अब तक 3,960 संक्रमित चंडीगढ़ में स्वस्थ हो चुके हैं। शहर में कोरोना से 75 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास जारी हैं। टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब प्रतिदिन लगभग 1,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। प्रशासन ने शहर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर विभिन्न 24 क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने आदेश जारी कर विभिन्न सेक्टरों में कुल 68 मकानों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उन्होंने आदेशों में कहा कि इन क्षेत्रों में पूरी सख्ती की जाए तथा निरंतर स्क्रीनिंग व टेस्टिंग भी होगी। साथ ही मड़ीवाला टाउन, मनी माजरा में पहले घोषित किए गए 13 मकानों को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जमीनों की ऑनलाइन रजिस्ट्रियों के मामले में आ रही दिक्कतों को यथाशीघ्र दूर किया जाए ताकि लोगों का काम
हो सके। चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन डीड से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर न रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि जमीनों की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन समय लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है, परंतु कुछ स्थानों पर कलेक्टर रेट का चयन करने में परेशानी आ रही है। इस मामले में उपायुक्तों को निर्देश दिए जा रहे हैं। बैठक में बताया रजिस्ट्रेशन डीड ऑनलाइन कैसे की जाए, इस बारे में लोगों को समझाने के लिए एक वीडियो तैयार की जाएगी, जिससे रजिस्ट्री करवाने की पूरी प्रक्रिया लोगों को समझ में आ जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन रजिस्ट्री करवाने में आ रही समस्याओं को हल करने के लिए एक समर्पित टीम का गठन करने के लिए कहा, ताकि लोगों को सुविधा हो सके और पूरी प्रणाली में पारदर्शिता आए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 5 किलो चावल मुफ्त दिए जाने की योजना जारी है। इस योजना का उन लोगों को विशेष तौर पर लाभ हो रहा है जिनके रोजगार पर कोरोना महामारी के चलते बुरा असर पड़ा है। लॉकडाउन शुरू होने से कुछ दिन बाद ही इस योजना को लागू किए जाने से महामारी के शुरू से ही काम धंधा बंद होने से प्रभावित हुए लोगों को पर्याप्त मात्रा में राशन मिल रहा है। इस योजना से लाभ उठाने वाले लोगों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान इस योजना को काफी लाभदायक बताया है। प्रधान जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। हम लोगों के गरीबी के लिए राशन भी दे रहा है, अब खाते में पैसे भी भेज रहा है। और क्या करेगा हमारे साथ में, इतना कर रहा है, इतना बहुत ही कर रहा है हमारे लिए। पहले मिला था 3 महीने का, अब 5 महीने का मिलेगा। पिछले बार भी प्रधानमंत्री योजना की तरफ से 3 महीने के राशन मिला था और इस बार भी 25-25 किलो 1 यूनिट पर 5 महीने का मिल रहा है। चना भी मिल रहा है और जनधन खाते पे पैसे आए हैं महीने में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री को मैं कि गरीबों के लिए कुछ किए। भाई बहुत अच्छा सरकार है, मेरे 2-3 महीने आराम से निकल जाएंगे। गरीबों की रक्षा कर रहा है सरकार, दे रहा है खाने पीने का, कनक दे रहा है, कनक दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, अच्छे सब्सिडी भी आती है हमारी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर महीने तक चलेगी। इस योजना से देश के करीब 81 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया फ्रीडम रन का 15 अगस्त से आगाज किया था तथा ये अभियान 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कोरोना महामारी के दौरान देश के युवाओं, बच्चों तथा लोगों को स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक करने के लिए जारी चंडीगढ़ ने भी भाग लिया। इसी के मद्देनजर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नॉर्थ रीजन के शहर में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आज दौड़ का आयोजन किया। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता बॉक्सिंग कोच शिव सिंह तथा पिछले दिनों में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित फुटबॉल के खिलाड़ी संदेश ढींगन भी इस दौड़ में शामिल हुए। इस मुहिम को सारे देश को फिजिकली फिट बनाना, प्रत्येक इकाई को, हिंदुस्तान के प्रत्येक इंडिविजुअल को फिजिकली फिट बनाना, ये हमारा देश का लक्ष्य है। ये लक्ष्य जो हमारा प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, इसको मैं सबके साथ सहमति के द्वारा आपको भी आमंत्रित करता हूं कि इसको सफल बनाएं। फिटनेस से आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंप्रूव होती है। जैसे कोच साहब ने कहा कि विल इवेंचुअली इंप्रूव योर इंडिविजुअलिटी और वो सोसाइटी को इंप्रूव करेगा एंड इवेंचुअली यू इंप्रूव योर नेशन। तो मेरा फुल सपोर्ट इस फिट मूवमेंट को एंड आई होप सब लोग इसको पैशन के साथ टेकअप करें एंड विल सी अ मच मोर फिटर एंड बेटर इंडिया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि अच्छे जीवन के लिए स्वस्थ होना जरूरी है। साथ ही अगर एक व्यक्ति फिट होगा, उसके साथ ही परिवार, फिर शहर व राज्य स्वस्थ किया जा सकता है तथा देखते देखते पूरा देश स्वस्थ होने की राह पर आगे बढ़ेगा। दौड़ में बच्चों, युवा, रक्षा बल के जवान इत्यादियों ने भाग लिया। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री ने आज रेहड़ी पटरी वालों के साथ किया स्वनिधि संवाद। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों ने संवाद में लिया हिस्सा। पंजाब में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की समय पर पहचान के लिए सरकार द्वारा जिला स्वास्थ्य अथॉरिटी द्वारा सूचीबद्ध होने वाली निजी अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं को कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की दी गई मंजूरी। पंजाब पुलिस ने रजिंद्रा अस्पताल पटियाला में अंग निकालने और कोविड-19 संबंधी अफवाहें फैलाने वाले व्यक्ति को किया गिरफ्तार।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।